महामारियों से इंसान लड़ लेता है, उनके ऊपर जीत हासिल कर लेता है, लेकिन ये जीत एक कीमत पर आती है। बहुत कुछ खत्म हो जाता है। ये बात मैंने इतिहास की किताब में पढ़ी थी। इतिहास की किताब में ये भी पढ़ा था कि महामारियां इंसान का सबसे अच्छा चेहरा भी सामने लाती हैं और सबसे बुरा भी। इसे अब मैं अपने सामने होते देख रहा हूँ। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर ने पूरे देश को चपेट में ले लिया है। पहले से खराब स्वास्थ्य व्यवस्था इस महामारी के सामने कहीं भी नहीं टिक पा रही। ऑक्सीजन और अस्पताल के बेड से लेकर दूसरी जरूरी दवाओं के लिए हाहाकार मचा है। सरकारों ने और प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। हमारे कथित जिम्मेदार नेता चुनाव में व्यस्त हैं। ऐसे में कुछ लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस राष्ट्रीय संकट में मुनाफा पीट रहे हैं। ये लोग दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करके पैसे कमा रहे हैं। वायरस से लड़ते हुए जिंदगी की जंग हार गए लोगों के परिजनों से भी वसूली की जा रही है। दरअसल देश के अलग अलग इलाकों से रपटें आ रही हैं कि कोरोना वायरस मृतकों का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाटों या कब्रिस्तानों पर मनमानी वसूली की जा रही है। मृतकों के परिजनों से 20 से 30 हजार रुपए तक मांगे जा रहे हैं। उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। इंडिया टुडे से जुड़े रोशन जायसवाल और उस्मान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मेरठ के सूरज कुंड शमशान घाट पर मनमाने तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं। 40 साल के दुष्यंत रोहता ने बताया कि लकड़ी पूजन सामग्री की कीमतें 10 हजार रुपए तक बढ़ गई हैं। अंतिम संस्कार करने वाले 15 से 20 हजार रुपए की मांग कर रहे हैं। मेरे चाचा की कोरोना से मौत हुई, मुझे 5100 रुपए लिए गए मुझसे, जबकि नियम के अनुसार कीमत 500 रुपए होनी थी। वाराणसी में भी लूट का यही सिलसिला जारी है। यहाँ के हरिश्चंद्र घाट पर 35 साल के राजेश सिंह ने इंडिया टुडे से बात की। वो एक छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते हैं। बीते दिनों उनके चाचा की मौत हो गई थी कोरोना के चलते। दाह संस्कार के लिए वो हरिश्चंद्र घाट आए और तब क्या हुआ, उनके ही शब्दों में सुनिए। चाचा के अंतिम संस्कार के लिए आया था। घाट पर मौजूद प्रबंधक ने दाह संस्कार के लिए 11,000 रुपए मांगे। जब मैंने कहा कि कीमत 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो प्रबंधक बोला, शव के साथ वापस चले जाओ। घाट पर अंतिम संस्कार की दरें तय नहीं है, मनमानी कीमत वसूली जा रही है। राजेश सिंह की तरह इसी घाट पर एक दूसरे व्यक्ति ने बताया कि वो अपनी चाची के अंतिम संस्कार के लिए आए थे। इसके लिए उन्होंने 21,000 रुपए दिए। जब दूसरी बार दादी के अंतिम संस्कार के लिए आए तब उनसे 25,000 रुपए वसूले गए। उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी रकम देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उनका कहना है कि कोरोना संकट के नाम पर पुजारी और प्रबंधन अपनी मर्जी से पैसे वसूल रहे हैं, फिर भी सुविधाएं संतोषजनक नहीं है। अक्सर आधी जली हुई लकड़ियों से ही दूसरे शवों का भी अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इसी तरह का मिलता जुलता ट्वीट उत्कर्ष नाम के एक यूजर ने भी किया, जिनने बताया कि उनकी चाची के अंतिम संस्कार के लिए 21,000 और फिर दादी के अंतिम संस्कार के लिए 30,000 रुपए लिए गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाया और पूछा कि मां गंगा का बेटा क्या कर रहा है। वाराणसी के ही मणिकर्णिका घाट पर भी मनमानी लूट चल रही है। यहाँ पहले अंतिम संस्कार के लिए 4 से 5,000 रुपए खर्च होते थे, लेकिन कोरोना काल में कीमत बढ़कर 12 से 15,000 हो गई है। यहाँ शमशान में लकड़ी प्रदान करने वाले अरुण सिंह ने इंडिया टुडे को बताया कि लकड़ी की कीमत पिछले कुछ दिनों में दोगुनी हो गई है। ये भी बताया कि अनुष्ठान के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कई दुकानदार उनकी मनमानी कीमत ले रहे हैं और दाह संस्कार के लिए बड़ी रकम देनी पड़ रही है। ललन टॉप में हमारे साथी का भी बीते दिनों कुछ ऐसा ही अनुभव रहा। उनके एक रिश्तेदार कोरोना से लड़ते हुए जिंदगी की जंग हार गए। परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए मणिकर्णिका घाट गए। हमारे साथी ने बताया कि परिवार वालों से 10 से 15,000 के बीच रुपए मांगे गए। वाराणसी के एक पत्रकार पीयूष राय ने इस बारे में अपना एक्सपीरियंस ट्विटर पर साझा किया और वाराणसी प्रशासन से शमशान घाट पर अंतिम संस्कार की कीमतें फिक्स करने के लिए कहा। उन्होंने लिखा कि शमशान घाटों पर कीमतें फिक्स करने के लिए प्रशासन को कुछ करना चाहिए। अपनों को खो चुके लोगों से मनमानी कीमत वसूली जा रही है। मैंने अपनी दादी को खोया है, इस आधार पर यह बात कर रहा हूँ। मेरठ और वाराणसी के अलावा लखनऊ और कानपुर में भी इस तरह की वसूली की घटनाएं सामने आई हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे पत्रकार अनुराग सिंह ने 17 अप्रैल को अपने ट्विटर पर एक वीडियो डाला। इसमें एक व्यक्ति बता रहा है कि उसके घर में किसी की कोरोना से मौत हो गई। इसके बाद वो लखनऊ के भैंसा कुंड शमशान घाट पर यह पता करने गए कि उनका नंबर कब लगेगा। कहा गया कि 3 बजे आए। जब उस वक्त पहुंचे तब भी करीब 15 से 20 शवों का अंतिम संस्कार किया जाना था। इसके बाद उन्होंने एक व्यक्ति के मांगने पर 10,000 रुपए दिए, तब उनके मृतक रिश्तेदार का अंतिम संस्कार हुआ। हमने अनुराग सिंह से बात की। उन्होंने बताया कि ये सब धड़ल्ले से हो रहा है और बीते दिनों उन्हें इसका सामना करना पड़ा। हालांकि उन्हें ज्यादा पैसे नहीं देने पड़े। 2 दिन पहले अनुराग के ताऊजी की मृत्यु हुई। उनका अंतिम संस्कार कानपुर के भैरव घाट में होना था। वहां पुजारियों ने अनुराग के घर वालों से ज्यादा पैसे मांगे, लेकिन जब अनुराग ने बताया कि मैं पत्रकार हूं तब जाकर पैसे कम किए गए। हालांकि अनुराग के मुताबिक लकड़ियों और दूसरी सामग्री को महंगा करके फिर वसूली हुई। लखनऊ के एक और पत्रकार ने भी भैंसा कुंड में चल रही लूट के बारे में ट्वीट किया।
पत्रकार अजय कश्यप, उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा? लखनऊ के शमशान घाट भैंसाकुंड में शव के दाह संस्कार के लिए 10 से 16 घंटे की वेटिंग है। शव जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो चुकी हैं। लकड़ियां आते ही दोगुने दामों पर ब्लैक में बेची जा रही हैं। स्टाफ ज्यादा पैसे वसूल रहा है। ये यूपी का हाल है। एमपी, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, सब जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं। इंडिया टुडे से जुड़े सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट के मुताबिक ग्वालियर में 12 अप्रैल को एक कोरोना मृतक के परिजनों ने बताया कि लक्ष्मीगंज स्थित शवदाह गृह में उनसे पहले 8,000, फिर 6,000 और आखिर में 4,000 रुपए मांगे गए। इसी तरह से फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट भी सामने आई, जिसके मुताबिक पटना के बांसघाट पर कोरोना मृतकों के परिजनों से 16 से 20,000 रुपए तक मांगे जा रहे हैं। उधर गुजरात के सूरत और अहमदाबाद में मृतकों का अंतिम संस्कार जल्दी कराने के लिए परिवार वालों को रिश्वत देनी पड़ रही है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक सूरत शहर के वराछा इलाके में स्थित अश्विनी कुमार शमशान गृह में कोरोना मृतकों के परिजनों से रिश्वत के तौर पर 1,500 से 2,000 रुपए लिए जा रहे हैं। इस भयंकर स्वास्थ्य संकट में मुनाफे को मानव से ज्यादा तरजीह दे रहे लोगों पर गुस्सा आता है। सरकार की तरफ से भी निराशा हाथ लगती है। जिन राज्यों में ये सब हो रहा है, वहां की सरकारों या प्रशासन ने अब तक इन लोगों के खिलाफ, जो ये सब कालाबाजारी लूट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है। क्या आपका भी ऐसा कोई अनुभव है? क्या आपको भी इस तरह की कोई दिक्कत हुई है अपने परिजनों की अंतिम यात्रा के दौरान? अगर हाँ, तो हमें लिखकर भेजिए। हमारा पता है covidcare@lalantop.com।